पाक सऊदी अरब तारीख साज दिफाई मुआहदे के बाद तिजारती मुआहदों को भी हतमी शक्ल देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इजलास। मुख्तलिफ वजारतों को नए टास्क दे दिए गए। शहबाज शरीफ के वज़रा और हुक्काम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने अब हर समत में काम करना है। मज़ीद शोबों की निशानदेही करके मनसूबों को हतमी शक्ल दें ताकि अक्टूबर में दौरा रियाद के दौरान नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा सके। मुतालिका हुकाम सर जोड़ लें और मुसलसल इजलास बुलाकर काबिल अमल मनसूबे तैयार करें जिन पर सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार की जाए। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे के दौरान भी मुसलसल राब्ते में रहकर पेशरफ्त की निगरानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म को 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में होने वाले 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ आज लंदन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीफ है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये को ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी। काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा एक रात में नहीं तय पा गया। कई मालके सऊदी अरब की तर्ज पर दीगर मुमालिक भी मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे में दीगर अरब मुमालिक को भी शामिल किया जा सकता है। मुआहिदे में कोई सेली या खुफिया शराइत नहीं। मुआहिदे में किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुआहिदे में तरबियती मशकें और टेक्निकल ताउन शामिल है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम। कहते हैं, एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। चीनी सदर से गाजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी गुफ्तगू हुई। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। HB1 वर्क वीज़ा के लिए सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर। बगराम एयरबेस का फैसला अफगानिस्तान के आवाम पर छोड़ देना चाहिए। चीनी वजारत खारजा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दमल। कहा, अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। हम खिते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं तमाम फरीक खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अफगान वजारत खारजा का भी ट्रंप के बयान पर सख्त रद्दमल। कहा, अमरीका को अफगानिस्तान में दोबारा फौजी अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी फौजियों की वापसी को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 का दूसरा हिस्सा भी सैलाबी रैले में बह गया। मगरबी साइड टनल में से गुजरने वाले सैलाबी रैले के बायस पहले ही बह गई थी। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी के मशरक़ी हिस्से में मौजूद होने पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज के कम दर्जे के सैलाबी रैले की तबाहकारियाँ जारी। मुतअद्दिद मवासियात में सैकड़ों मकान जमी बोस, हज़ारों मकीन बेबसी की तस्वीर। अलीपुर के मौसा पकानाइच में राशन के लिए जाने वाले 4 नौजवान डूबकर जाँ बहक।
पंजाब के पास सैलाब ने सिंध को निशाने पर रख लिया। आज मेहर से सैलाबी रैला लाड़काना सेहवन बचाव बंद से टकराएगा। दादू मोरू पुल पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मेहर और दादू में कच्चे के इलाके मूजो रैलो की जर्द में कच्चे की सड़कें भी पानी में डूब गई। जमीनी राबता मुनक़ता, लोग कश्तियां इस्तेमाल करने लगे, नकल मकानी करके सड़कों पर आ गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले सखर और कोटरी बैराजों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाब से सबसे ज्यादा जनूबी पंजाब के अवाम मुतासर हुए। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली के बिल माफ किए जाएं। बदकिस्मती से हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। आलमी सतह पर इमदाद की अपील सैलाब मुतासरीन का हक था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कराची में पानी के मसले का हल निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 350 फीडर्स मुकम्मल और 222 जुज़वी तौर पर बहाल। रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को के 54 फीडर्स मुकम्मल और 27 जुज़वी बहाल। लेस्को के 67 में से 66 फीडर्स मुकम्मल और 1 जुज़वी बहाल। मैपको के 21 फीडर मुकम्मल और 153 जुज़वी तौर पर बहाल। गैपको के 101 फीडर्स मुकम्मल और 2 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। पेस्को के 88 फीडर्स मुकम्मल और 3 जुज़वी बहाल। टेस्को के 17 फीडर्स मुकम्मल और 1 जुज़वी तौर पर बहाल। चीन में सदर आसिफ जरदारी की मौजूदगी में 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी हालात से मुतालिक MOUs शामिल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ अली जरदारी रुमची से काशगर चले गए। मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा, इख्तिलाफ राय हो सकता है। ऐसी तर्ज़े सियासत अपनाना होगी जिससे मुल्क की माशत मजबूत हो। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो माशी तौर पर नीचे जा रहा है। हर शोबे में माहिरीन पैदा हों जो मुल्क की ज़रूरत पूरी करें। इल्म को तकसीम नहीं होना चाहिए। दीनी और दुनियावी अलूम हमारे तकसीम किए हुए हैं। वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने कहा जमहूरियत अच्छी चीज़ है लेकिन जमहूरियत से मिला कुछ नहीं। चीन में जमहूरियत नहीं, वहाँ तरक्की होती रही। मुख्तलिफ जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो तरक्की नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन कैंसर इदारे के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूल इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब कोऑबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। जर्मन इदारों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग की खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश और पड़ेगी महंगी। कम टैक्स देने वाले और टैक्स नेट से बाहर अमीर लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़रा FPR के मुताबिक शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया गया। FPR हुकाम का कहना है शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर मालियत के सूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल जाहिर ना करने वाले पकड़ में आएंगे। गोशवारों में सालाना आमदन का इजाफा जाहिर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा सनत और तिजारत पंजाब और हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के दरमियान दो तरफा सरमाकारी के लिए ताउन का मुआहिदा तय। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और कंट्री हेड को हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट वहाब तारिक भट्ट ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पंजाब में सरमाकारी के फ़रोग, तिजारती वफूद के तबादलों और बिजनेस सेमिनार्स के इनेकाद के लिए बाहमी सहूलत कारी की जाएगी। हांगकांग, चीन और खित्ते के दीगर इलाकों के सरमाकारों के दरमियान रवाबित बढ़ाए जाएंगे। भारी
भारत के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद बंदिश में 24 अक्टूबर तक तोसी। सिविल एविएशन ने फजाई हदूद की बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स की मलकियत में तमाम जहाजों पर पाबंदी लागू होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की शमूलियत से मुतालिक अहम पेशरफ। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की शमूलियत से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 145, मुखालफत में 5 वोट आए। 6 रुकन ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों में बामायनी शिरकत के लिए तरीक़ाकार वज़ा किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदी हटाने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ बहाल रखने का फैसला। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। गजा सिटी में घर पर बमबारी से 8 अफराद शहीद हो गए। एक स्कूल पर बमबारी में 2 बच्चे शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी। दूसरी जानिब पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। हुक्मरान अपनी नाकामी को तस्लीम करें। जमात इस्लामी सबको जोड़ना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम का निज़ाम अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बलोचिस्तान में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। बनो आखिर में नौजवानों को मौक़े देने की राह है। सखर के इलाके सालेपत में सफाकियत की इंतहा। मुल्ज़िमान ने खेतों में दाखिल होने पर ऊँट की टांग काट दी। वडेरे उमर मलिक समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुद्दाई मुकदमा के मुताबिक ऊँटों को तालाब में पानी पिला रहा था। मुल्ज़िमान ने हमला कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर सालेपत में ऊँटनी की टांग तोड़ने का नोटिस। ऊँटनी का इलाज कराने की हिदायत। कराची में डकैती के दौरान शहरी की मज़ाहमत। डाकुओं से असलहा छीनकर उन्हीं पर फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक लांठी में मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी मोहम्मद अली को यरगमाल बनाकर लूट मार की। वारदात के बाद फरार होने लगे तो शहरी ने धक्का देकर उन्हें मोटरसाइकिल से गिरा दिया और उनसे असलहा छीन कर फायरिंग कर दी, जिससे एक मुलजिम मारा गया। दूसरी जानिब शहर में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में हवाई फायरिंग से जख्मी बच्ची अनाया दम तोड़ गई। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक शवाहिद की मदद से वाक़े की हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जा रही है। 10 सितंबर को 7 साल अनाया गली से गुजर रही थी कि अचानक फायरिंग की गई। गोली उसके सर में लगी। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सकी। मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। खातून समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक 14 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 129 किलोग्राम मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ हज़ारगंज, इस्लामाबाद, पेशावर, अटक, लाहौर और कसूर में की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। चीचावतनी में मसनूई दूध और मोज़रेला चीज़ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। ज़राए के मुताबिक स्प्रे, मिल्क पाउडर, सब्जी का तेल, इस्तेमाल शुदा डब्बे और इस्तेमाल शुदा वेजिटेबल कार्टन बरामद। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। जिन लोगों ने हज के लिए दरख्वास्त दी उनका डेटा डार्क वेब पर आ गया। चेयरमैन PTA की डेटा ब्रीचिंग पर सेनेट कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। चेयरमैन PTA ने बताया ये 3.5 लाख के करीब लोग हैं। चेयरमैन कमेटी ने सवाल उठाया क्या हमारे एड्रेस भी डार्क वेब पर है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें सिम का डाटा शामिल है। मेरा अपना सिम का डाटा 2022 से डार्क वेब पर है।
अफगानिस्तान में 8 माह से कैद मुअम्मर बरतानवी जोड़ा रिहाई पाने के बाद कतर पहुंच गया। खानदान वालों ने जज्बाती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। कतर ने तालिबान हुकाम के साथ कई माह तक बातचीत के बाद बरतानवी जोड़े की रिहाई मुमकिन बनाई। एशिया कप सुपर 4 का मरहला आज से शुरू होगा। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत में कल फिर जोर का जोड़ पड़ेगा। सुपर 4 मरहले में रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC अकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस। एशिया कप में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम 167 रन बना सकी। आमिर कलीम 64, हम्माद मिर्जा 51 रन के साथ नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने दूसरा वनडे भी जीत लिया। डकवर्थ फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान वुमेन्स को 25 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए। 100 अफराद जख्मी। हंगामा आराई में मुलविस 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशफशा फट गया। क्लावा आतिशफशा हवाई के बड़े जजीरे पर वाक़ है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आतिशफशा के मरकजी दहाने से अलावे के फवारे आसमान तक बुलंद हुए। क्लावा आतिशफशा हवाई के बड़े जजीरे पर वाक़ है। दिसंबर के बाद से यह आतिशफशा कम अज़ कम 32 बार लावा उगल चुका है। अमेरिका में पार्टी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका में मुकीम पादरी खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें ट्रंप इंतजामिया के साथ कैसे मामला करना है। पोप लियो का कहना है कि अमेरिका में होने वाली कुछ चीज़ों पर तशवीश है और पोप लियो ने मसनूई ज़हानत से अपना AI विजन बनाने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। और याली गाने से शोहरत पाने वाले भारतीय गुलकार स्कूबा डाइविंग के दौरान हलाक। जुबिन गर्ग सिंगापुर में फेस्टिवल में परफॉर्म करने की गर्ज से मौजूद थे। गुलकार की मौत पर मद्दाहों का गम का इजहार।